गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गियर ड्राइव हम लोग देख रहे थे पिछले क्लासेस में, तो गियर ड्राइव में ही आज हम कंटिन्यू रहेंगे। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उस पर हम लोग आज फोकस करेंगे ज़्यादा। थ्योरी ऑलमोस्ट थ्योरी तो कंप्लीट है सब। प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो न्यूमेरिकल कैसे प्रोसीड करना है वो देखेंगे। सिंपल प्रॉब्लम जो कि आपको वेलोसिटी रेशियो पे आधारित था वो तो आसान था, वो बन जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ टीथ, वेलोसिटी रेशियो या डायमीटर वगैरह निकालना है, ठीक है ना, सेंटर डिस्टेंस निकालना है, तो आसान है, वो बन जाएगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम्स में से आता है, और कभी कभार ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। 6 नंबर के लिए जब भी ये सब प्रॉब्लम जब भी पूछेगा ना, 6 नंबर के लिए पूछेगा, तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम पूछता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह से रिलेटेड है, प्रेशर एंगल से रिलेटेड है, ठीक है। तो पूछता जनरली आपको है इसमें क्या कि लेंथ ऑफ कांटेक्ट पूछता है इसमें ज़्यादा, या पाथ ऑफ कांटेक्ट है। ये से इससे ये निकालने के लिए इसका न्यूमेरिकल, इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, वो पूछ देता है आपसे। तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है उसके लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले वो लेंथ ऑफ कांटेक्ट या पाथ ऑफ कांटेक्ट या वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टिप, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो वो सब छोटा छोटा टर्म है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, और उसके उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया तो वो कैसे हम लोग उसको प्रोसीड करें, कैसे सॉल्व करें। तो ये सब जो क्वेश्चन है सब सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला पे ज़्यादा फोकस रखना तुम लोग, ठीक है। ऐसे हम एक बार आपको समझा देंगे कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। जैसे पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या है, लेंथ ऑफ कांटेक्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टिप क्या है, ये आप समझ जाइएगा अच्छा से ना। तो न्यूमेरिकल में जब क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगा। और ये सब का फॉर्मूला भी है, तो वो सब भी एक एक जगह सब फॉर्मूला आप लोग क्या करना ना, सब लिख लेना, जितना भी, जिससे आपको बेल्ट ड्राइव भी बना, बेल्ट ड्राइव भी आप लोग कंप्लीट हो चुका है, तो बेल्ट ड्राइव में जितना फॉर्मूला यूज हुआ है सब एक जगह लिख लेना। उसी तरह से गियर ड्राइव में जितना फॉर्मूला यूज होगा नोट्स से या पीपीटी से, उससे आप लोग एक जगह लिख लेना। तो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टिप। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टीथ क्या है, जब दो गियर मेश में रहता है तो उसका टीथ, टूथ, जो दो गियर का जो टूथ रहता है वो जब मैट करता है, तो उसके मैट करने के बाद जब वो मोशन में रहता है, तो एक एक टीथ जो दूसरा मेसिंग गियर है, जैसे या फिर गियर या पिनियन अगर नाम देते हैं दोनों को, तो उस पर स्लाइड करता है, ठीक है ना। उसी को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टीथ कहते हैं। तो वो स्लाइड किस किस डायरेक्शन में करता है, वो जब भी स्लाइड करेगा ना वो कॉमन टाइजेंट के डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। जैसे देखो आप लोग को पॉइंट आउट करके बताते हैं, सॉरी। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टिप यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे दो गियर, एक तो ये सेकंड गियर और ये फर्स्ट गियर मैच कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो क्या होगा, ये वाला गियर ना इसको इधर ढकेलेगा, तो ये चूंकि रोटरी मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, और ये वाला उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो इस पॉइंट को, क्यू पॉइंट को कंसीडर करो, जहाँ पे कि कॉमन टैजेंट है, आपका कॉमन नॉर्मल है। तो ये मतलब कॉमन टैजेंट हो गया। कॉमन टैजेंट कॉमन टैजेंट जो है, कॉमन टैजेंट पे ही आपका जो गियर होता है वो स्लाइड करता है कॉमन टैजेंट पे। जिससे ये इधर मूव करेगा ना, तो ये वाला गियर देखो इधर की ओर जाएगा, और ये वाला गियर इधर की ओर जाएगा। तो ये पॉइंट आपका है ना, ये पॉइंट इस तरह से स्लाइड करेगा, इस तरह से आगे की ओर स्लाइड करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टिप रिलेटिव टू इट्स मैटिंग टूथ, समझे ना। डिफिनीशन से भी जाओ, द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज velocity of one tooth relative to its matting tooth along the common tangent at that point.
तो कॉमन टेंजेंट पे जब स्लाइड करेगा ना तो ये इस ओर स्लाइड करेगा, नॉर्मल की ओर स्लाइड करेगा, तो इसको वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टूथ कहते हैं। और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, जिस जिस पॉइंट से गियर मैट करेगा, ठीक है ना, और मैट करते स्लाइड करते इधर की ओर जाएगा, तो जितना दूर तक जाएगा एक टीथ दूसरे टीथ से मैट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपका कॉमन नॉर्मल पे होगा। ठीक है, ये जब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट जो होगा हमेशा कॉमन नॉर्मल पे होगा, और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टीथ हमेशा कॉमन टेंजेंट पे होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टीथ किसके अलाउंग होता है, वो होता है कॉमन टेंजेंट के अलाउंग, और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है किसके अलाउंग, कॉमन नॉर्मल के अलाउंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस डायग्राम को अगर आप जूम करके देखिएगा ना तो और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे हमको अभी जूम करने आ नहीं रहा है, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जब आप लोग मोबाइल वगैरह में देखिएगा ना जूम करके तो अच्छा से समझ में आएगा। तो कोशिश करते हैं देखिए। नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टूथ। आपको ऐसा न्यूमेरिकल इसका प्रूफ वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है, केवल फाइनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टूथ का आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ये इसका जरूरत आप लोग को पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टूथ का जो वीएस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टूथ क्या है, जब एक टूथ दूसरे टूथ से कांटेक्ट में रहता है और मोशन में रहता है तो उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। और जो मैटिंग टूथ है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, किस ओर स्लाइड करता है, तो कॉमन टेंजेंट की ओर। ये जो कॉमन टेंजेंट की ओर है ये इसकी ओर, इस ओर स्लाइड करेगा जब इस ओर गियर मूव करेगा तो, इस ओर मूव करेगा तो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस ओर स्लाइड करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज है, तो देखो ना डायग्राम से भी एक्सप्लेन, इमेजिन करो कि गियर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इमेजिन करो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे गियर मैच कर रहा है, कॉमन कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल यहीं पे आपका आ रहा है। तो यहाँ पे अगर वो मूव कर रहा है तो ये इस ओर मूव करेगा ना, इस ओर मूव करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो टचिंग वाला पार्ट है, ये जो टच कर रहा है इतना वाला पार्ट, ये किस ओर मूव करेगा, ये इस ओर मूव करेगा। ठीक है, तो यहीं पे होता है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग स्पीड, और उसका फॉर्मूला होता है वी एस इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू क्यू पी। क्यू पी यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू और पी क्या आ रहा है, देखो क्यू पी क्या आ रहा है, डायग्राम में दिख रहा है क्यू पी, क्यू पी, ये क्यू पी आ रहा है, क्यू ये पॉइंट है और पी ये पॉइंट क्यू पी। ठीक है, क्यू पी निकालने का भी फॉर्मूला दिया हुआ होगा। ठीक है, आगे तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टीथ का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं प्रेशर एंगल। तो ये एंगल जो हम लोग जो कॉमन कॉमन टेंजेंट पे, सॉरी कॉमन नॉर्मल पे जो एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डालते थे, और वो जो एंगल दोनों गियर के एक्सिस को जो मिलाने वाली रेखा से जो एंगल हम लोग को मिलता था उसी को हम लोग प्रेशर एंगल बोलते थे। जैसे दो गियर मिल रहा था, जैसे वेलोसिटी रेशियो जब हम लोग आप लोग को ये लॉ ऑफ गियरिंग जब बता रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए थे, और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम लोग कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किए थे, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल करके। ठीक है, अब ये टेंजेंट है और इस पे ये सॉरी ये जो टेंजेंट था, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाले तो ये आपका क्या निकला, ये आपका कॉमन नॉर्मल निकला। ठीक है ना, अब कॉमन नॉर्मल पे जब हम एस एक्सिस से गियर और पिनियन का एक्सिस से जो हम परपेंडिकुलर डालें, तो वो एक्सिस से जो दोनों एक्सिस गियर को जो मिलाने वाली रेखा है, जो सेंटर डिस्टेंस है, तो यहाँ ये और ये जो सेंटर डिस्टेंस हुआ इसको मिलाने वाली रेखा से जो एंगल बनाता था उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर एंगल। इट इज द, देखो यहाँ पे
इट इज द एंगल विच द कॉमन नॉर्मल टू द बेस सर्किल। ठीक है, कॉमन नॉर्मल से जो बेस सर्किल पे जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एंगल। ठीक है, अब है नेक्स्ट फोर्स ड्यू टू पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है, गियर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिटेड करते हैं। तो गियर के थ्रू जब पावर ट्रांसमिट करेंगे तो कितना फोर्स से वो पावर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, फोर्स कितना, टूथ पे जो फोर्स लगेगा। ठीक है, जब पावर ट्रांसमिशन के दौरान गियर के जो टीथ होगा उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हम निकालते हैं। तो वो निकालने का आपका दो फार्मूला है। क्योंकि देखो ये जब गियर गियर जब भी आपका एक्ट करेगा, गियर पे जब भी पावर ट्रांसमिशन होता है, गियर तो मूवेबल है, गियर मूव कर रहा है। गियर जब भी मूव कर रहा है तो वो प्रेशर एंगल से ही मूव करेगा। जब गियर एक गियर दूसरे गियर से जब मैच करेगा तो प्रेशर एंगल के थ्रू ही मैच करेगा। अब जब कोई भी फोर्स जब किसी एंगल के थ्रू लगता है तो उसका कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। जब कोई फोर्स, बच्चे से पढ़ते आए हैं आप लोग, मैकेनिक्स में भी अगर पढ़े होंगे, अगर कुछ लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को तो फ्री में पास कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं कितना पास नुकसान है फ्री में पास करने का। जो घर बैठे बैठे पास करते हैं तो कंपोनेंट वगैरह निकालने में दिक्कत होता है ना आप लोग को, पढ़ के पास होते तो दिक्कत होता है, नहीं होता। तो देखो, जब हम लोग पढ़े थे कि कोई एंगल के थ्रू फोर्स लग रहा है एफ थीटा एंगल से, थीटा एंगल से कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा इस एंगल में डिवाइड हो जाता है। तो वही डिवाइड किया यहाँ पे। तो फोर्स है ये तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो ये किसी प्रेशर एंगल के थ्रू जब पावर ट्रांसमिशन हो रहा है और टूथ यहाँ पे कांटेक्ट में है तो पावर ट्रांसमिशन यहीं से होगा। अब ये जब पावर एक टीथ से दूसरे टीथ पे लगाएगा पावर, तो किसी न किसी फोर्स से इसको पुश करेगा पावर के कारण, क्योंकि मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स जो भी निकलेगा ये तो किसी प्रेशर इससे कुछ ना कुछ एंगल निकल के बनाएगा। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ एंगल लेके बनाएगा तो कितना एंगल, प्रेशर एंगल के थ्रू मूव करता है तो ये फाई एंगल से मूव करेगा। ठीक है, अब इसी का दो कंपोनेंट निकाल दिया, टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट। तो ये रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट कहाँ होता है, गियर के टूथ पे होता है। जहाँ पे गियर मैच कर रहा है, मेस कर रहा है ना, वहाँ पे होता है। वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग एक रेडियल कंपोनेंट और एक गियर का टेंजेंशियल कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं एक को टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो गियर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो सर्किल मूव कर रहा है ना, इसके टेंजेंशियल होता है, इसके टेंजेंशियल ऐसे होगा। ठीक है ना, इसके टेंजेंशियल एक डायरेक्शन होगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट में जो फोर्स लगेगा एफ कॉस थीटा लगेगा, जिसको एफ टी हम नाम दिए। और रेडियल कंपोनेंट या तो वो इनवर्ड होगा या तो रेडियली आउटवर्ड होगा। वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस पर वो डिपेंड करेगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका एफ आर इक्वल टू एफ साइन फाई। यहाँ पे फाई क्या है आपका, प्रेशर एंगल। फाई हमेशा क्या है, प्रेशर एंगल। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस आपको उस पर लगता है। नेक्स्ट टॉर्क, अगर फोर्स मालूम है तो टॉर्क निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। जैसे अगर गियर आपका गोल होता है, गियर क्या होता है, गोल साइज का होता है, सर्कुलर होता है मोस्टली, नहीं होता है। गियर मोस्टली क्या होता है आपका, सर्कुलर होता है। ठीक है ना, गियर मोस्टली सर्कुलर होता है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, सपोज दैट ये गियर है, तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, यही लगेगा ना। किसी पॉइंट को लेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये एफ टी अगर हमको मालूम है, ये तो एफ टी निकलेगा कहाँ से, प्रीवियस वाला फॉर्मूला से। यहाँ से एफ टी निकल जाएगा, निकल जाएगा। पावर अगर हमको मालूम है तो पावर, अगर जितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है गियर, वो हमको मालूम है। ठीक है ना, वो मालूम है। तो पावर ट्रांसमिशन से हमको क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा, एफ का वैल्यू। और इस एफ का वैल्यू निकलेगा और प्रेशर एंगल मालूम रहेगा हमको, एफ का वैल्यू निकलेगा और प्रेशर एंगल जब मालूम रहेगा हमको, तो तो क्या, टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। अब ये जब निकल जाएगा तो हमको टॉर्क अगर क्वेश्चन में पूछ जाए कि टॉर्क कितना हो रहा है, तो वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, फोर्स एफ टी टेंजेंशियल फोर्स है, टॉर्क कितना निकलेगा गियर पे, गियर पे जो टॉर्क लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और उसके
सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस पे डालेंगे, सेंटर पे डालेंगे गियर का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से डालेंगे तो वो क्या होगा, रेडियस ही होगा ना, रेडियस ही होगा ना। तो टॉर्क हो जाएगा एफ टी इंटू आर, एफ टी इंटू आर। अब ये आर कौन सा लेंगे, तो पिच सर्किल रेडियस लेंगे, क्योंकि गियर मूव किसके थ्रू करता है, पिच सर्किल में ही टच करके मूव करता है ना। तो जहाँ पे टच करेगा वहीं पे ना फोर्स ट्रांसफर होगा, जहाँ पे गियर मैच करेगा वहीं पे ना फोर्स ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये पिच सर्किल रेडियस हमेशा लेते हैं, अडेंडम रेडियस या डिडेंडम रेडियस नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जो भी फोर्स ट्रांसफर होगा या पावर का ट्रांसफर होगा, जहाँ से गियर, एक गियर पिनियन से जहाँ पे मेस कर रहा है या एक गियर फॉलोअर से जहाँ से मेस कर रहा है, वहीं से ना उसी के थ्रू पावर ट्रांसमिशन होगा ना, तो टॉर्क भी उसी के थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये एफ टी निकाल लेंगे, तो टेंजेंशियल फोर्स निकल जाएगा। उसी तरह से अगर रेडियल और नॉर्मल फोर्स हम क्या है, रेडियल और नॉर्मल फोर्स हमको मालूम है, तो पावर ट्रांसमिशन भी हमको निकाल जाएगा। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए फॉर्मूला क्या है, टॉर्क हम निकाल लिए, टॉर्क इंटू ओमेगा, पे इंटू ओमेगा, पावर ट्रांसमिशन के लिए हमको निकाल लेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला देखते हैं, ये सब फॉर्मूला आप लोग नोट करते चलना, ठीक है ना, जितना फॉर्मूला अभी 3-4 गो आया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पिच का, फिर क्या है, रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स का, फिर टॉर्क का, तो टॉर्क मालूम रहेगा तभी ना आप पावर निकालिएगा, ठीक है। या फिर टॉर्क और ओमेगा आपको दिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, 2 पाई ओमेगा, ठीक है ना, वो निकाल लीजिएगा आप, ठीक है, ओमेगा। अगर एन दिया हुआ है ओमेगा निकल जाएगा, एन नहीं दिया हुआ है तो वेलोसिटी रेशियो वाला फार्मूला लगा के एन निकाल सकते हैं ना, वो निकाल करके आप निकालिएगा। आप देखिए अगर पावर दिया हुआ है तो हो सकता है टॉर्क निकालने के लिए पूछ दे, या टॉर्क और वेलोसिटी दिया हुआ है तो पावर पूछ दे, कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन में से आ जाता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन को दिया हुआ भी है आपको एग्जाम्पल के रूप में, कि कैलकुलेट द टोटल लोड एफ ड्यू टू पावर ट्रांसमिटेड, तो पावर ट्रांसमिटेड आपको दिया हुआ कितना है, 120 किलोवाट, पावर ट्रांसमिशन आपका 120 किलोवाट दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, और स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो हम क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, पावर ट्रांसमिशन इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेंगे, एफ टी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ आर इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो टॉर्क निकल जाएगा एफ टी इंटू आर। अब एफ टी इंटू आर टॉर्क निकल जाएगा तो पावर ट्रांसमिशन निकल जाएगा, ऑलरेडी पावर ट्रांसमिशन तो दिया हुआ है, तो पावर ट्रांसमिशन निकल जाएगा। हमको निकालने क्या कर रहा है, फोर्स निकालने कर रहा है, फोर्स ड्यू टू एफ निकालने कर रहा है, तो एफ हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन, चूंकि पावर दिया हुआ है यहाँ पे और ओमेगा दिया हुआ है, अगर हमको हमको मालूम है P इक्वल टू टी इंटू ओमेगा है, ठीक है। अब गिवन डाटा में हम जो लिखे हैं उसमें पावर दिया हुआ है और n दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है तो ओमेगा निकल जाएगा, 2 पाई n/60 से निकल जाएगा ना, तो ओमेगा हम निकाल दिए। अब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो टॉर्क निकल जाएगा, तो T इक्वल टू निकल जाएगा, T का वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा। अब T इक्वल टू और क्या दिया हुआ, T इक्वल टू एफ टी इंटू आर हम जानते हैं, T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू एफ टी मतलब क्या, टेंजेंशियल फोर्स इंटू रेडियस, रेडियस भी आपको मालूम है। अब रेडियस मालूम है, टी मालूम है, तो यहाँ से एफ टी निकल जाएगा, एफ टी निकल जाएगा जी, निकलेगा कि नहीं। अब एफ टी निकल जाएगा तो एफ टी का फार्मूला यहाँ पे हमको पता है, एफ कॉस थीटा, एफ टी इक्वल टू क्या है, एफ कॉस थीटा, जो कि फोर्स ट्रांसफर एफ है, यही तो पूछ रहा था निकालने के लिए ना, सॉरी कॉस फाइव, प्रेशर एंगल। अब देखिए प्रेशर एंगल हमको मालूम है, तो गिवन डाटा में प्रेशर एंगल भी आपको 20 डिग्री दिया हुआ है। हमको क्या करना है, इस प्रेशर एंगल के साथ यहाँ पुट कर देना है वैल्यू, एफ का वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा। बहुत टफ क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था ना, आसान क्वेश्चन था ना, तो आसान क्वेश्चन कब था, जब आपको सब फॉर्मूला याद था। अगर ये क्वेश्चन फॉर्मूला याद नहीं है तो करेगन गिनते रहिएगा, क्योंकि अब तो कड़ी रहता नहीं है, अब तो ढलैया वाला छत रहता है, आप जहाँ एग्जाम में करेंगे नहीं गिनिएगा ना, ठीक है। तो सबको आप फॉर्मूला सब याद करते चलेंगे। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा टफ रहता है, फॉर्मूला भी इसका टफ है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।
लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो गियर जहां से मेश करना शुरू करता है और जहां पे जाके वो खत्म होता है मेश, उस उसके बीच का लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। जहां से गियर, एक गियर दूसरा जो मेशिंग, दूसरे गियर का जो मेशिंग टीथ है वहां से मिलेगा और मूव करते हुए, रोटेशन में मूव करता है, मूव करते हुए जहां से कांटेक्ट खत्म होगा वो दोनों के बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। जो कि आप जब इस डायग्राम में अगर देखिएगा तो यहाँ से के से लेकर के, सॉरी ये इस डायग्राम में के से लेकर के एल तक होता है, के से लेकर के, सॉरी के से लेकर के, हाँ के से लेके एल तक होता है, ठीक है। अब ये के से पी तक का दूरी, जहां से मेश स्टार्ट हुआ, जहां से मेश स्टार्ट हुआ और मिड पॉइंट तक गया, ठीक है, जहां से मेशिंग स्टार्ट हुआ, टच करना शुरू किया गियर को, एक गियर का टीथ जो दूसरा फॉलोअर गियर का टीथ था वहां से टच करना शुरू हुआ, वहां से लेके मिड पॉइंट तक उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ अप्रोच। लेंथ ऑफ अप्रोच जो कि डायग्राम में के और पी से डिनोटेड है। तो के पी के बीच, के और पी के बीच के दूरी को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ अप्रोच। ये दूरी, ध्यान से डायग्राम देखना, थोड़ा सा डायग्राम छोटा है मगर आप लोग कोशिश करोगे तो दिख जाएगा। ये दूरी यहाँ से लेकर के ये के से पी तक का दूरी, ठीक है ना, ये के से पी तक का दूरी का, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ अप्रोच। छोटा सा दूरी आपको डायग्राम में, बड़ा डायग्राम मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने तो बड़ा डायग्राम में आपको शो करते, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ अप्रोच। और पी से एल तक का दूरी जो नेक्स्ट है, जहां जब फुल कांटेक्ट हो गया, मिड पॉइंट तक आया, अब यहाँ से धीरे धीरे हल्का मिस क्या है, कम होना शुरू हुआ, जो जो गैस जो गियर का जो टूथ था, जो मेश में था, एक दूसरे से सटा हुआ था, हल्का हल्का फर्क जब उससे शुरू होना हुआ, वो क्या, हाँ पी से शुरू होता है, पी से जब आगे बढ़ता है तो क्या है, टच होना, धीरे धीरे मेश उसका धीरे धीरे खत्म होना शुरू करता है। तो पी से एल तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ रीसेस। दो दूरी हो गया, पहला जहां से स्टार्ट हुआ और फुल मेश तक गया उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, और जहां फुल मेश से जब धीरे धीरे मेश खत्म होना शुरू हुआ और जहां पूरा खत्म हो गया एकदम, दोनों में कांटेक्ट जहां पे खत्म हो गया, वहां पे उसको, उस दूरी को हम लोग बोलेंगे पाथ ऑफ रीसेस, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रीसेस। तो के से पी तक के बीच का दूरी को लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच बोला जाता है और पी से एल तक के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रीसेस बोला जाता है। क्लियर है दोनों। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे के पी प्लस के एल, तो ये हमारा बन जाएगा टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। वही यहाँ पे आपको शो किया है के पी इक्वल टू के एल के, सॉरी के पी यहाँ पे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच है, पिछला वाला डायग्राम में होगा, हाँ यहाँ पे वही आपको यहाँ पे शो किया है के एल इक्वल टू के पी प्लस पी एल। तो ये के पी क्या है, ये के पी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच है और पी एल क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रीसेस, ठीक है। अब ये के पी के लिए एक फॉर्मूला होता है और पी एल के लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब क्या, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच के लिए भी एक फॉर्मूला होता है और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रीसेस के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी एक फॉर्मूला के रूप में ही मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो वो हम लोग आगे वाला स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अब के पी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच का देखिए फॉर्मूला ये निकाला है, तो आप लोग केवल फॉर्मूला नोट करते चलेंगे जैसा कि बताया था मैंने, ठीक है। तो फॉर्मूला ही आप लोग को याद रखना है, इस फॉर्मूला पे ही न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा। प्रूफ वगैरह इसका नहीं पूछता है, वो सब इंजीनियरिंग लेवल का, बहुत हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है ना। तो वो सब आपको नहीं पूछेगा। अगर सीखना है तो डायग्राम देख करके आप लोग सीख लेना कैसे कैसे प्रूफ किया है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को पूछेगा नहीं, ठीक है। आप लोग को केवल इस पे बेस न्यूमेरिकल पूछ देता है, वही जब टफ प्रॉब्लम आता है तब पूछता है, नहीं तो सिंपल में आपको सिंपल गियर रेशियो वाला ही क्वेश्चन पूछेगा और नंबर ऑफ पीस वगैरह निकालना, मॉड्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। वही पूछता है, तो ये टफ प्रॉब्लम रहता है। तो ये केपी का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, के एन माइनस पी एन
तो आपको के एन माइनस पी एन याद रहे चाहे नहीं, के पी इक्वल टू आर ए माइनस आर स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन थीटा। तो ये आर ए कैपिटल में है, कैपिटल आर ए क्या है, रेडियस ऑफ अटेंडम हो जाता है, ठीक है, आर ए इक्वल टू रेडियस ऑफ अटेंडम। और आर स्क्वायर ये क्या होता है, पिच सर्किल रेडियस आर, ठीक है ना, पिच सर्किल रेडियस, ठीक है। और कॉस कॉस स्क्वायर फाइव, तो फाइव यहाँ पे क्या है, फाइव प्रेशर एंगल है, अगेन आर साइन फाइव, तो आर आपका पिच सर्किल रेडियस और साइन फाइव क्या हो गया, प्रेशर एंगल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जहाँ पे फॉर्मूला में कैपिटल में आर लिखा हुआ है तो वो गियर के लिए होगा, मतलब ड्राइवर के लिए होगा, जो गियर पावर दे रहा है, ठीक है ना, ड्राइवर के लिए, फॉलोअर के लिए नहीं, फॉलोअर के लिए स्मॉल वाला यूज करते हैं जो कि आपको लेंथ ऑफ रिसेस में यूज होगा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, ये आपका जो फॉर्मूला है केपी मतलब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, तो उसमें ड्राइवर वाला सबका डायमेंशन लेंगे, कैपिटल में लिखा हुआ है ना, तो ड्राइवर गियर का रेडियस, कौन सा रेडियस, अडेंडम का रेडियस, और ये पिच सर्किल रेडियस, और ये प्रेशर एंगल तो दोनों में सेम ही रहता है, प्रेशर एंगल तो आप लोग जानते हैं, फॉलोअर का प्रेशर एंगल और ड्राइवर का प्रेशर एंगल दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना फॉलोअर और ड्राइवर में, ड्राइवर वो होता है जो ड्राइव करता है, ठीक है, और ड्रिवन वो होता है जो ड्राइवर के पावर से घूमता है, ठीक है। और इसी को गियर में एक और लैंग्वेज में बोलते हैं गियर और पिनियन। तो गियर अगर बोल रहे हैं तो वो कैपिटल वाला होगा, गियर का मतलब वो ड्राइवर जो उसके पावर मिल रहा है, इंजन से पावर मिल रहा है और उस पावर से वो दूसरे को ड्राइव कर रहा है, तो गियर और पिनियन भी बोलते हैं, और गियर और फॉलोअर भी बोलते हैं। तो पिनियन हमेशा फॉलोअर होता है, ठीक है, पिनियन अपने पावर से नहीं घूमता है, पिनियन को कोई पावर देता है तब घूमता है। फॉलोअर भी वही होता है, अपने पावर से नहीं घूमता है, फॉलोअर को कोई पावर देता है तब घूमता है। तो वो पावर कहाँ से आता है, ड्राइवर से आता है, ड्राइवर गियर है वो अपना टीथ से मेश होता है और उसको घुमाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बुक में कुछ जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो कुछ भी दे सकता है, गियर एंड पिनियन भी लिख सकता है, ठीक है, ड्राइवर और ड्रिवन भी लिख सकता है, और गियर और फॉलोअर भी लिख सकता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर समझ में नहीं आया, सब समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग देखेंगे, तो आर ए वाला कैपिटल वाला जो भी डायमेंशन है या लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच में जो भी डायमेंशन लेंगे वो हम गियर का लेंगे, ड्राइवर का लेंगे, फॉलोअर का नहीं, ठीक है। और जब पाथ ऑफ रिसेस में जब हम लोग जाएंगे, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस में जब जाएंगे तब हम ड्राइवर का लेंगे या फॉलोअर का लेंगे या पिनियन का लेंगे, ठीक है ना। ये तो लेंथ ऑफ रिसेस का ये फार्मूला होता है, सेम फार्मूला है, केवल डायमेंशन उसमें अलग है, ठीक है ना, डायमेंशन उसमें हम लोग लेंगे। जैसे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच का फार्मूला देखिए, तब इसमें आर ए, तो रेडियस किसका, अडेंडम रेडियस लिया है, अडेंडम रेडियस किसका है, गियर का, पिच सर्किल रेडियस किसका है, पिच सर्किल रेडियस किसका है, गियर का, प्रेशर एंगल तो दोनों में सेम होता ही है, फिर अगेन वही सेम फार्मूला आप देखिए लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस के लिए, मगर इसमें डायमेंशन आपका किसका है, इसमें सब डायमेंशन फॉलोअर का है या पिनियन का है या क्या है, ड्राइवर ड्रिवन का है, ठीक है ना। अब ये दो फार्मूला को जब ऐड कर देंगे के एल इक्वल टू के पी प्लस पी एल, ये हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला बन जाएगा, दिख रहा है आप लोग को। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का ये फार्मूला होता है आर ए माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर प्लस आर साइन, क्लियर है ना। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका ये आर साइन थीटा है ना, ये आप ध्यान रखना है आप लोग को, ये अंडर रूट के बाहर है, ठीक है ना, ये अंडर रूट के बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, दोनों को अंडर रूट के अंदर से तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये अंडर रूट के बाहर है, ये एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा इस तरह से लिखना चाहिए था, यहाँ पे ब्रैकेट दे देना चाहिए था इस तरह से, ठीक है ना। ये फार्मूला भी जब आएगा ना तो ये आपका इस तरह से आएगा, ये माइनस, ठीक है। तो आप ये फार्मूला कंठस्थ कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए और बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। एक क्वेश्चन इससे उम्मीद रखिए कि ये बोर्ड में आएगा, या तो बेल्ट ड्राइव से, नहीं तो इस पे आधारित क्वेश्चन,
एक फॉर्मूला इसमें और है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल देंगे और cos फाई से उसको डिवाइड कर देंगे तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकल जाएगा। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो ये लेंथ ऑफ रिसेस हम लोग जो देख रहे थे ना, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच के से लेके एल तक का, तो ये तो स्ट्रेट लाइन आपका मिलता है, किस पे मिलता है? कॉमन नॉर्मल पे मिलता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉमन नॉर्मल को जब हम आर्क के रूप में जब क्रिएट करते हैं, जब गियर मूव जो करता है एक आर्क के रूप में मूव करता है ना, गियर क्या होता है? सर्कुलर है, तो इस पे जो टीथ भी मूव करेगा सर्कुलर मूव करेगा ना, तो ये क्या है? एक आर्क बनाएगा। तो जितना देर पाथ ऑफ कांटेक्ट था उतना देर में ये कितना आर्क बनाएगा, ठीक है। ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट जितना देर में मूव करेगा उतना देर में कितना आर्क बनाएगा और इसका लेंथ कितना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट। देखिए इसको सिंपल आपको किताबी भाषा में लिखा है, आर्क ऑफ कांटेक्ट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट on the pitch circle from the beginning to the end of engagement of given pair of the teeth, ठीक है। पेयर ऑफ टीथ जो होगा जब तक कांटेक्ट में रहेगा जितना आर्क बनाएगा उसके लेंथ को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, और उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट का लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर एंगल ऑफ कॉस, प्रेशर एंगल ऑफ कॉस मतलब कॉस फाई, ये निकल जाएगा। जब फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना निकलेगा, नहीं तो कुछ निकलेगा? कुछ कुछ डाटा तो आपको गिवन डाटा से मिलेगा ना, एडेंडम सर्किल आपको गिवन रहेगा, आपको पिच सर्किल रेडियस आपको दिया हुआ रहेगा, प्रेशर एंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ रहेगा। तो आप फॉर्मूला याद रहेगा तो निकल जाएगा ना, निकलेगा कि नहीं? नहीं निकलेगा तो बहुत मार खाइएगा, ठीक है, सब बता रहे हैं, क्वेश्चन छोड़िएगा एग्जाम में ना बहुत मार खाइएगा। तो सब क्वेश्चन सब याद रखना है, फॉर्मूला सब याद रखना है, तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट रेशियो। देखो जनरली जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा गियर ड्राइव में ना, तो सीधे बोल देगा, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आप निकालिए, ठीक है। वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि हमको पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल के दीजिए, ठीक है। वो क्या कहेगा ना कि आप हमको आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालिए, ठीक है ना। आर्क ऑफ कहेगा फाइंड या कैलकुलेट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपको निकालना ही निकालना है, बिना उसके निकलेगा ही नहीं। उसी तरह से आपको पूछ देगा कॉन्टैक्ट रेशियो निकालिए, ठीक है, जो कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। कॉन्टैक्ट रेशियो पूछ देगा कि कॉन्टैक्ट रेशियो निकालना है। डाटा दे देगा आपका 2 लाइन 4 लाइन में लिख करके, उसमें प्रेशर एंगल, एडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल ये सब दिया हुआ रहेगा, पिच सर्किल रेडियस मॉड्यूल वगैरह सब दिया हुआ रहेगा, प्रेशर एंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। आपको बोल देगा कि कॉन्टैक्ट रेशियो निकालो। अगर आपको एक क्वेश्चन भी बोल दिया कि कॉन्टैक्ट रेशियो निकालिए तो आपको सब निकालना ही निकालना है, बिना लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाले आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकलेगा ही नहीं। अब बिना लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकाले आपका कॉन्टैक्ट रेशियो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर कॉन्टैक्ट रेशियो ही निकालने के लिए पूछ दिया तो एक लॉन्ग क्वेश्चन का बन गया ना आपका, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ना। तो आपको 3 या 4 फार्मूला याद रखना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन गया। इस पे आधारित क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, इसीलिए इस पे जोर दे रहे हैं, स्पेशल क्लास आपका इसीलिए ये रखे हैं, नहीं तो हम गियर खत्म करके आपका नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कॉन्टैक्ट रेशियो निकालने के लिए ऑफ या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए। सिंपल फार्मूला है, सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे जिसका फार्मूला बता चुके हैं, उसके बाद उसको कॉस का प्रेशर एंगल से डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकल जाएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकल जाएगा तो उसको हम पिच सर्किल से सर्कुलर पिच से हम डिवाइड कर देंगे, या पिच सर्किल इसी बोलते हैं। तो सर्कुलर पिच से हम डिवाइड कर देंगे, तो सर्कुलर पिच से डिवाइड कर देंगे तो हमको कॉन्टैक्ट रेशियो मिल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट रेशियो है क्या? कॉन्टैक्ट रेशियो बोलता है कि जब दो गियर एक दूसरे के साथ मेश में है तो एक बार में कितना नंबर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में है। एक जब गियर मेश करता है तो एक ही टीथ कॉन्टैक्ट में रहता है, नहीं, एक से ज्यादा टीथ कॉन्टैक्ट में रहता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट रेशियो हमको उसका नंबर देता है। कॉन्टैक्ट रेशियो बताता है कि जब गियर आपका मेश है रोटेट कर रहा है तो कितना नंबर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में रह रहा है, ठीक है।
इससे हमको क्या जानकारी मिलती है ना कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टीथ कांटेक्ट में रहेगा ना उतना हाई पावर ट्रांसमिशन हमको मिलेगा। ठीक है, आपको बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ रहेगा, मगर ये आपको कॉमन सेंस है कि जब नंबर ऑफ टीथ आपका ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा तो आप पावर ट्रांसमिशन हाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर पावर ट्रांसमिशन आपका ज्यादा रहेगा और नंबर ऑफ टीथ कांटेक्ट में कम रहेगा तो टीथ का टूटने का खतरा ज्यादा रहेगा, वो तोड़ देगा, क्योंकि एक टीथ पे ज्यादा लोड आ जाएगा। अब एक टीथ पे ज्यादा लोड आ जाएगा तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा ना तो टीथ का ब्रेकेज का खतरा ज्यादा रहेगा, खास करके उसका एज लास्ट में जब जाएगा तो उसका एज को क्या होगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, कॉन्टैक्ट रेशियो को भी। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए कॉन्टैक्ट रेशियो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट रेशियो ज्यादा है, अगर पावर ट्रांसमिशन हम थोड़ा सा बढ़ाते भी हैं, ठीक है ना, तो गियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो झेल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। मगर कॉन्टैक्ट रेशियो अगर कम है, नंबर ऑफ पीस कॉन्टैक्ट में कम है, तो पावर बढ़ाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, हम लोग खतरा रहता है कि गियर टूट नहीं जाए, ब्रेक नहीं कर जाए। ठीक है ना, ये तो इतना चीज आप लोग एग्जाम से कंठस्थ कर लीजिए। अब इस पे आधारित कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग देखेंगे, एक सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिए, प्रेशर एंगल गिवन है, प्रॉब्लम नहीं लिखा है, सीधे गिवन है, गिवन डाटा आपको दे दिया है, इसके आधार पे आप लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। आपको हम जो पीडीएफ भेजे हैं गियर ड्राइव का न्यूमेरिकल का, उसमें लास्ट में देखिएगा 14-15 नंबर क्वेश्चन जो होगा, उसके बाद में लगता है 16 या 17 क्वेश्चन था, उसमें लास्ट का 2 प्रॉब्लम है, इस पे आधारित है। वो प्रॉब्लम को आप लोग को एकदम रट जाना है, एकदम कैसे बनता है ना, एक एक स्टेप उसका याद रखना है कि पहला स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, उसी तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। गियर ड्राइव से अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो ये आप लोग बना लीजिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि पूछ रहा है क्या, ये प्रेशर एंगल आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीस दिया हुआ है, और टी बाई टी गियर रेशियो आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, अडेंडम दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या करता है, एंगल टर्न थ्रू बाय भेज व्हेन वन पेयर ऑफ टीथ इज इन मेश। वन पेयर जब टीथ मेश में होता है तो कितना एंगल, एक पेयर जब मेश स्टार्ट करके खत्म करता है तो कितना एंगल से वो मूव करता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला देखे थे, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट को जब हम cos फाई से डिवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा हमको, एंगल ऑफ सॉरी आर्क ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो आर्क ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाल गया। ठीक है, तो ये कितना एंगल से मूव किया, कितना एंगल से मूव किया, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हमको आर्क ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेंथ निकालना होगा, जो कि निकाला है ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट गिवन डाटा से। ठीक है ना, और उसके बाद एंगल कितना टर्न होगा वो निकालेंगे इस फॉर्मूला से, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट इंटू 360 डिवाइडेड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ पिनियन, तो ये हमको निकल जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लेना। ऐसे तो डिप्लोमा में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, मगर क्या भरोसा, पूछ दे, क्या भरोसा, पूछ दे, क्योंकि ये सिंपल है, टर्न करने के लिए आप तो देख रहे हैं एसबीटी टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है ये घुसा दे। ठीक है ना, हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दे दे, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लिखना, एंगल टर्न थ्रू एंगल टर्न बाय द पिनियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट इनटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ पिनियन। अगर डायमीटर मालूम होगा तो 2 पाई आर निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। डायमीटर अगर मालूम होगा, या पाई डी से सर्कमफ्रेंस निकलता है, निकल जाता है ना, तो ये हमको निकल जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ पिनियन। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला बता ही चुके हैं, आपके पीछे है ही, उससे निकाल लेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे इससे। ठीक है ना, उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ पिनियन हमको मालूम हो जाएगा कि उसका डायमीटर या रेडियस हमको कुछ मालूम रहेगा, तो उससे ये वाला 2 पाई आर या पाई डी वाला फॉर्मूला से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। बाकी सब तो दिया हुआ है, देखिए इसमें निकाला है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट सारा दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप लोग को अडेंडम निकालने में दिक्कत होता है, ऐसे जनरली आप लोग को अडेंडम दिया हुआ रहेगा, आप लोग को उतना टफ क्वेश्चन नहीं आपको पूछेगा, अडेंडम आप लोग को
दे देगा डायरेक्टली, एडेंडम सर्किल का डायमेंशन दे देगा। और पिच सर्किल का डायमेंशन हो सकता है नहीं दे। पिच सर्किल आप लोग को हो सकता है निकालने के लिए पूछ दे, वो पिच सर्किल का फार्मूला होता है जो आपको आप जब हम आप लोग को जब नोमेनक्लेचर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक फार्मूला था पिच और मॉड्यूल से रिलेटेड, ठीक है ना। वो फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो उससे पिच सर्किल आपका बन जाएगा। अगर उससे भी कंफ्यूजन है तो जो प्रॉब्लम हम लोग असाइनमेंट में आप लोग को दिए हैं ना, उसको रिवाइज कीजिएगा ना, उसमें कैसे कैसे निकाला है सब आपको क्लियर किया, तो वो आप लोग देख लेना। तो केपी का फार्मूला लगा दिया, पीएल का फार्मूला निकाल दिया, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला है, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल करके फिर क्या किया है लास्ट में आपका आर्क ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला है, क्योंकि प्रेशर एंगल आपको दिया हुआ है, प्रेशर एंगल निकाल करके फिर आप डिवाइड कर दीजिएगा फार्मूला। और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टिप भी इसमें निकाला है, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टिप ओमेगा 1 ओमेगा 2 केपी, केपी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा ना, यहाँ पे पुट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टिप भी निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और अगर अगर हाँ ये अडेंडम अगर नहीं दिया हुआ तो ये फार्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू एम इंटू टी बाई टू, आर इक्वल टू एम इंटू टी बाई टू। फार्मूला आप लोग पढ़े थे एक वाला, ये वाला फार्मूला आपको याद था, ये फार्मूला भी बनाए हुए हैं, खाली तोड़ दिया है फार्मूला को। देखो ये वाला फार्मूला आप लोग देखो कैसे ये फार्मूला है, ये आर है और इक्वल टू एम इंटू टी बाई टू है, टी टू आर इक्वल टू डी होता है, तो ये वाला आर मल्टीप्लाई होगा टू आर इक्वल टू डी हो जाएगा, डी इक्वल टू एम इंटू टी, एम इंटू टी। आप लोग पढ़े थे मॉड्यूल इक्वल टू डी वाई टी, एक फार्मूला बताए थे जब मॉड्यूल का डेफिनेशन आपको बता रहे थे नोमेनक्लेचर में, उसी से ये निकला है ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट वाला फार्मूला यूज करते हैं। ये इंटरफेरेंस वगैरह उतना आप लोग को नहीं पूछते, ठीक है। तो इतना ही न्यूमेरिकल आप लोग को पूछता है, तो ये सब न्यूमेरिकल आप लोग याद रखिएगा, ये सब फिर हाई फाई लेवल का हो जाता है, ये सब आपको नहीं पूछेगा। एक दो गो न्यूमेरिकल इसमें है, देखिएगा मन करेगा तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये वाला सॉल्व करना आप लोग खुद से, ये वाला सॉल्व कर लोगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों पूछ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेशियो, नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट, यही कॉन्टैक्ट रेशियो था ना, यही था कॉन्टैक्ट रेशियो ना, एक बार में कितना नंबर ऑफ टीथ आपका कॉन्टैक्ट में रहता है जो, ठीक है ना। ये भी आप लोग बना लेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट लिख रहा है तो फिर बुढ़क मत जाइएगा, कॉन्टैक्ट रेशियो ही पूछ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग वीएस आप लोग को बताए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के रखिएगा एज ए असाइनमेंट भी, ठीक है। असाइनमेंट में इसको ऐड कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, खास लंबा हो रहा है, आप लोग को पता नहीं देखिएगा कि सो गए होंगे, ठीक है। सोना नहीं है, पूरा देख लेना, जो सोएगा तो देखा, जो जो लोग सोया इस बार क्या हाल हुआ सबका, ठीक है। इतना आप लोग बनाइए, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे डायरेक्ट, फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील शुरू। चलो देखो वीडियो, रिवाइज करो इसको एक बार, कम से कम एक बार में तो आप लोग को समझ में आएगा नहीं, दो तीन बार इस वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, तो बढ़िया से समझो। फार्मूला बार बार बोल रहे हैं, इसमें जो 5-6 फार्मूला था सब एकदम रट जाना, फार्मूला बेस पे ही बनेगा क्वेश्चन इस तरह से। चलो मिलते हैं अगला यूनिट के साथ।